नमस्कार साथियों, सबसे पहले आपको सुप्रभात। और आज हम एक विशेष मुद्दे पर परिचर्चा करेंगे आपके साथ। काफ़ी दिनों से आपके भी कॉल और मैसेज आ रहे थे और फ़ोन भी आ रहे थे कि सर हमें आगे क्या करना चाहिए, कि इस तरह रोज़ कभी कोई वीडियो बना देता है, कभी कोई वीडियो आ जाता है, तो उससे हम काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो वैसे इस मुद्दे पर मैं बोलने को तो बहुत पहले वीडियो बना सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम उनमें शामिल हों कि इससे आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं और इस तरह के जो वीडियो हैं वो थोड़ा आपकी पढ़ाई में बाध्यता डालते हैं। चाहे किसी भी आप रीड की कर रहे हो, ग्रेड सेकंड में हो, किसी भी तैयारी आप कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो वीडियोज आपकी जो पढ़ाई है उसमें बाधा पहुँचाते हैं। तो लेकिन मुझे मजबूरन आज ये वीडियो डालना पड़ रहा है, लेकिन ज़रूरी भी है कि स्थिति क्या बनी हुई है और जो आप सब इससे वाकिफ़ हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि सब बातें आप वीडियो के माध्यम से शायद सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए हैं तो सब बातों का आपको पता भी है। लेकिन ये जो घटनाएं हो रही हैं, सबसे पहले तो मैं इनकी निंदा करता हूँ। इस तरह की जो पेपर इतनी मेहनत विद्यार्थी करते हैं और इस तरह यदि पेपर आउट होते हैं तो ये बिल्कुल निंदनीय है। कड़े शब्दों में मैं इसकी निंदा करता हूँ। और क्योंकि हम भी तैयारी हमने भी की है और वो जो एक बेरोजगार का जीवन है तो वो बहुत मतलब कठिन होता है। ऐसे कहें तो मतलब काफ़ी बाधाओं का उसे सामना करना पड़ता है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, हर सामाजिक रूप से, हर रूप से वो पीड़ित होता है। और जब ऐसी घटनाएं होती है तो उस पर क्या बीतती है तो यह तो उसको पता है जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है। तो मैं सबसे पहले ऐसी घटनाएं सरकार को भी आपने वैसे बता ही दिया, काफ़ी आंदोलन भी हुए और सरकार ने इसके खिलाफ कार्रवाई भी की है। और मैं समझता हूँ ऐसे कड़े कानून, पेपर रद्द करना किसी भी एग्ज़ाम का वो सॉल्यूशन नहीं है। किसी भी इस तरह की जो घटनाएं हैं उनका ये पूर्ण सॉल्यूशन नहीं है कि आपने पेपर रद्द कर दिया और दोबारा करवा रहे हो। तो पेपर तो आप पहले ही रद्द कर चुके हैं, पेपर तो नीट का भी रद्द हुआ था, तो ये दोबारा आउट क्यों हुआ? लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम की कमियां थी जिसके कारण ये जो पेपर है वायरल हुआ। और हालांकि गवर्नमेंट इस पर कड़े कानून आरबीएससी ने भी बनाने के प्रयास किए हैं और कर रही है। हो सकता है आगे ऐसा कोई कानून आ जाए। तो आप से ये गुजारिश है, जो घटनाएं थी वो सब घट चुकी हैं और आपने इसका विरोध भी किया और विरोध करना चाहिए। जब भी गवर्नमेंट के कानों में ये बात पहुंची भी है कि वास्तव में गलत हुआ जो हुआ। लेकिन एक बात मैंने सोची है, आपको भी पता है कि जब से मेरा जो अनुभव है वो आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ, इसमें कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, किसी का मैंने वीडियो देख के किसी के नकल करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि जब से मैं बोर्ड से जुड़ा हूँ तो पेपर आउट की जो घटना काफ़ी पुरानी चली आ रही है। कई बार ये सोशल मीडिया पर आ जाती है और कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि पेपर आउट था। बाकी ऐसा कोई एग्जाम हुआ नहीं जो आउट नहीं हुआ हो। इन सब बातों का उपाय हमारे पास भी नहीं है और पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास भी नहीं है। तो इसका हम केवल विरोध कर सकते हैं और हमने विरोध किया है। गवर्नमेंट को बताने का जो हमारा फर्ज था वो हमने मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंचाई भी है, बोर्ड तक भी ये बात पहुंची। तो अब मैं समझता हूँ सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी समझो जो तैयारी कर रहे हैं वो पूरे दिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं कि सर कब कौन सा वीडियो आ जाए। पूरे दिन इंतजार करते रहते हैं, आज उन सर का वीडियो आएगा, आज उनका आएगा, आज उनका आएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि ये भर्ती निकली है अभी ग्रेड सेकंड की। हालांकि मानता हूँ 2-4% आउट हुआ है, तो वो सभी भर्तियों में होता है आया है। और जब तक गवर्नमेंट कानून नहीं बनाएगी तो 2-4% पेपर आउट होंगे भी। जब तक गवर्नमेंट कड़ा कानून और जो पेपर आउट कर रहे हैं उनको सजा नहीं दे देती, जब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। लेकिन इसके लिए जो जिम्मेदार है वो कहीं ना कहीं सिस्टम है, लेकिन इसका जो खामियाजा हम भुगत रहे हैं। तो आप तैयारी, अब जो आपका काम था आपने आपका काम पूरा कर दिया, अब वो समय है आगे नीट की भी बड़ी भर्ती है। तो आप उधर से थोड़ा ध्यान हटाकर अपनी तैयारी पर स्टार्ट करें, ताकि बचे हुए जो 40-50 दिन हैं उसमें आप अपनी कमियों को
जो कमियां उसमें रही, देखो सारी कमियां सिस्टम और गवर्नमेंट या आरपीएससी के नहीं, कुछ हमारी भी कमियां हैं कि हमारी तैयारी कहीं ना कहीं कम होगी उस एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं है कि 100% पेपर वीके हैं, देखो 2-4% होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं, कहीं ना कहीं हमारी भी कमियां थी कि हम उसकी उस लेवल से तैयारी नहीं कर पाए जिस लेवल का वो एग्ज़ाम था और जिस लेवल का वो पेपर था। लेकिन अब उन गलतियों को हमें सुधारना है। हम कई बार हमारी जो गलतियां हैं दूसरे पर थोपने का प्रयास करते हैं, उस कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, पेपर आउट नहीं होता तो मेरा सिलेक्शन होता। इस तरह की जो बातें हैं वो छोड़नी है हमें और खुद पर और अधिक मेहनत करनी है। तो अब आप सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा आज वीडियो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि पेपर संबंधी सारी बातें अब हो चुकी हैं, अब समय है हमें तैयारी करने का। तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात इसमें यही है कि आपको सोशल मीडिया से दूर रहना। जब तक आप सोशल मीडिया से दूर नहीं रहेंगे तब तक आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। कोई एक आधा वीडियो पूरे दिन में एक ऐसा आ ही जाता है वो आपको डिस्टर्ब करता है, तो आप यूट्यूब की दुनिया से, फेसबुक की दुनिया से या अन्य जो भी वीडियोस जहाँ से आ रहे हैं तो उनसे आप दूर रहें और नेगेटिव लोगों से दूर रहें। जो होना है वो सबके साथ होगा, यदि पेपर रद्द भी होता है या कोई गवर्नमेंट इसका सोल्यूशन निकालते तो सबके साथ होगा, आपके साथ अकेले के साथ नहीं होगा। जो भी साथी ग्रेड सेकंड में बैठे थे तो वो आपके जो कॉम्पिटिटर है, जिस विषय का पेपर रद्द होता है या जिस विषय की परीक्षा स्थगित होती है दोबारा होती है तो वो सबके साथ होगी, आपके साथ नहीं होगी। तो इस ऐसा नहीं है कि आपको अकेले को कोई बाहर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में है। अब आप जो बच्चे हुए ग्रेड सेकंड के एग्जाम है उसकी अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि दिन बहुत कम बचे हैं अभी। आप ये इसी तरह एक्टिव रहे तो वो दिन हो सकता है गवर्नमेंट पेपर जो रद्द कर दिया एक पेपर को दोबारा पेपर करवाएगी, 100% है, 29 तारीख दे रखी है। तो आप उसका इंतजार करते करते कहीं ये मौका न खो दें। देखो आगे भर्तियां कब होगी क्या होगी इसका नहीं पता, जो अभी चल रही है उन भर्तियों पर हम यदि फोकस करें तो मैं समझता हूँ राजस्थान की सबसे बड़ी भर्तियां थी, ग्रेड सेकंड की भी, थर्ड की भी बहुत बड़ी वैकेंसी है, तो उसमें आप अपना भाग्य आजमाएं और अच्छे से तैयारी करें। पूरे दिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने से कोई परीक्षा रद्द नहीं होती है। बाकी मैं तो आपको जो वीडियो बनाने को, देखो मैं भी बहुत जल्द बना सकता था, लेकिन मेरा उद्देश्य किसी भी विद्यार्थी के अहित करना नहीं है और न मैं चाहता हूँ वीडियो कि मेरे इस पर इतने व्यू आए, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। मेरा सिर्फ आपको एक सुझाव है कि क्योंकि मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। जब ग्रेड 2018 में ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम 2-3 बार आगे पीछे हुआ और उसके बाद धरने प्रदर्शन जयपुर में मैं खुद शामिल रहा, उसमें हम 10 दिन तक राजस्थान यूनिवर्सिटी में रहे, लेकिन उसका लास्ट में परिणाम क्या हुआ कि एग्जाम होगा कन्फर्म। रात को इतना जबरदस्त माहौल बना, टंकी पर चढ़े लोग, इतने वीडियो वायरल हुए और लगभग कन्फर्म हो गया था कि एग्जाम आगे जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं किया। तो उसमें लॉस किसको हुआ? विद्यार्थियों को, हमें लॉस हुआ। हम 10 दिन तक वहाँ रहे और कुछ भी नहीं बना। तो उन चीज़ के बाद मैंने भी एक चीज़ सीखी कि सोशल मीडिया पर आप उतने ही एक्टिव रहें जितना हमें आवश्यकता है। हम आवश्यकता से ज़्यादा, जब मैं तैयारी खुद भी कर रहा था सेकंड ग्रेड की और बाहर था, सिक्कर हम रह रहे थे, वहाँ से हम काफ़ी लोग जयपुर पहुँचे, 10 दिन तक वहाँ रहे, हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब भी हुई और काफ़ी बातें हमें सुनने को मिली और उसका नुकसान गवर्नमेंट को भी नहीं हुआ, आरपीएससी को नहीं हुआ, हमें हुआ। तो इस चीज ये सेम कंडीशन अभी बनी हुई है। तो जो काम है वो गवर्नमेंट कर रही है, आरपीएससी कर रही है, हमारा जो काम था हमने कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरे दिन ही सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें। शायद ये ऐसा कोई भी यूट्यूबर नहीं है जो आपको ये बात बता रहा हो, लेकिन मेरा एक सुझाव है और एक मार्गदर्शन समझो, क्योंकि मैं इन चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ और तैयारी की है, तो मुझे पता है बेरोजगार की पीड़ा क्या हो सकती है। तो आप शायद नहीं पता होगा, तो लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि आप इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें और अपनी तैयारी पर फोकस करें, इसमें आपका फ़ायदा है। यदि आप इसी तरह यूट्यूब पर वीडियो देखते रहे तो वो समय आज 29 तारीख भी आ जाएगी, संस्कृत डिपार्टमेंट की भर्ती भी आ जाएगी और रीट भी हो जाएगी और कुछ भी नहीं बनेगा और यूट्यूब देखते रह जाओगे। तो कोशिश करें कि सोशल मीडिया से दूर रहें और जो होगा वो आगे हम देखेंगे क्या होने वाला है। तो आप केवल अभी अपनी तैयारी पर फोकस करें। ये चीज़ें आपको बाद में भी यूट्यूब पर ये वीडियो मिल जाएंगी, जब आपका एग्जाम हो जाए, जब आप फ्री हो उस टाइम ये वीडियो देख लेना कि है। बाकी अपने करने से कुछ नहीं होना, हमारा काम केवल विरोध करना था, गवर्नमेंट को बताना था, वो गवर्नमेंट तक वो बात पहुंच चुकी है। अब आगे के काम गवर्नमेंट और बोर्ड पर है, वो किस तरह उसको हैंडल करते हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट समझो और कि आप अभी है जो अपनी तैयारी पर फोकस करें। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे और एक विशेष टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।